ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज तीसरा क्लास। एक चीज़ चूँकि समझने के क्रम में आप सब महसूस कर रहे होंगे कि बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित है। फॉर्मूला जो भी हो पूरा ट्रिगोनोमेट्री कह लीजिए फॉर्मूला पर आधारित है। इसलिए 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री प्रारंभ करने के पहले क्लास 10th में जो ट्रिगोनोमेट्री था उस पर हम लोग विस्तार से समझाने का प्रयास किए थे। उसको करने के पश्चात फिर इसको प्रारंभ किए और एक चीज़ बताए थे कि जो ऊपर के विद्यार्थी हैं वो इसको देख लें तो बेसिक यदि भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा, और जो क्लास 10th के विद्यार्थी को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो वो तो पढ़ेंगे ही, मगर कोई बात नहीं है, उसका प्रयोग हम लोग करते चलेंगे। क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के पश्चात उसकी सहायता से क्लास 11th के फॉर्मूला निकालने में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर दें 1 मिनट में। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये पहला था। कोणों की माप डिग्री में, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और एक चक्कर जो लगता है 1 रिवोल्यूशन वो 360 डिग्री होता है, और इस पर विस्तार से चर्चा किए थे। पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्या है प्रारंभिक लेकर के फिर हम लोग जो है तैयार किए थे। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, किस प्रकार से जो है तैयार हुआ है। उस फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज चूंकि निकाले थे। और एक जो महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, अब मान लिया जाए कि 4 क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए क्या चीज़ इस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने पाया, इसका आगे फॉर्मूला जितनी भी निकलेगी इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसकी, इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से जो है समझ लें और फिर समझ करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप स्थिरतापूर्वक ध्यान केंद्रित करके एक एक चीज़ समझ लीजिए। चूँकि हड़बड़ी में सारी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए बड़ी स्थिरतापूर्वक एक एक फॉर्मूला जो है हम तैयार कर रहे हैं। फॉर्मूला निकल कैसे रहा है, आगे बढ़ने का तरीका क्या है, इस पर हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल फंक्शंस मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड में हम क्या पाए? साइन और कोसेक, ये हो गया पॉजिटिव, शेष ऑदर जो है हो गया नेगेटिव। थर्ड में हम लोग टेन, कॉट पॉजिटिव और ऑदर नेगेटिव। यहाँ कॉस, सेक पॉजिटिव, ऑदर नेगेटिव। इसे विस्तार से जो है पिछले क्लास में समझाया गया है, और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत किन्हीं को है तो पिछला वीडियो उसको विस्तार से हम देखेंगे, सारी बातें हूबहू समझ करके आ जाएगी। और हम उपस्थित हुए हैं आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में, आप देख रहे हैं निश्चित रूप से ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट जो है समझा देने के लिए। ऐसा जो है ट्रिगोनोमेट्री का छाप छोड़ेंगे जो हम लोग जो है कभी भी जो है नहीं निकलेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास
10th में एक टेबल बनाए थे, उसकी आवश्यकता यहाँ है, उसी को आधार मान करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप एक काम जो है हम लोग यहाँ किए थे, क्या किए थे कि 0, 1, 2, 3, 4 पहला काम हम लोग किए थे, याद करिए क्लास 10th का, ये बहुत पुराना टेबल है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहाँ जो है आप ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये टेबल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्लास 10th में। अब एक चीज जो है यहां देखना है कि थीटा क्या है, एंगल थीटा हम यहां जो है लिए हैं, एंगल थीटा, किसमें, इन डिग्री में। जब हम डिग्री में लेंगे तो यहां 0, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट स्टेप में 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे सबको। दूसरा स्टेप सबको 4 से भागा देना, और तीसरा स्टेप सबका रूट निकालना। ये काम हम यहां करेंगे। ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू साइन का होगा। क्या करेंगे, हम नहीं जानते हैं तो बढ़िया ढंग से समझ लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिखना, 4 से भागा देना और सबका जो है रूट निकालना। तो ये होगा साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री का 0/4 बराबर 0, इसका मान 0। 1/4 मतलब है कि 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, इसका देखिए 1/2 तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। कॉस थीटा का मान तो बिल्कुल समझ गए होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 4 से भागा देना, सबका स्क्वायर रूट निकालना, वो साइन का मान निकल जाएगा। साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर हाफ, 45 बराबर 1/√2, 60 बराबर √3/2, 90 बराबर 1। ये चीज समझ लीजिए और बार बार चूंकि इस प्रकार का ध्यान में दीजिए, इस प्रकार का प्रैक्टिस करिए कि मन मस्तिष्क में ये सारा चीज आ जाए, सोचना नहीं पड़े और फटाक से हम निकाल देंगे। साइन 30 कितना हुआ हाफ, साइन 45 के 1/√2, साइन 90 बराबर 1। तो साइन का ये हम निकालेंगे। कॉस का हम क्या करेंगे, यहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए कॉस 0 डिग्री 1, अब 30 डिग्री, ये वाला हम इधर से शुरू करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, ये जो है कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, और कॉस ये जो है कितना हो जाएगा 1/2, और ये जा करके हो जाएगा 0। साइन 0 डिग्री 0, 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, 90 डिग्री ये। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 होता है। जैसे हम लोग बताए थे, साइन और कॉस ये बेस होता है, और बेस होने के बाद टेन थीटा बराबर साइन 0/1 बराबर 0, इतना बाई इतना बराबर 1/√3, साइन बाई कॉस ये बाई ये 1, ये बाई ये
√3 ये बाई ये, इसको 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या हुआ? ये डिफाइंड ही नहीं होगा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो यहां देखिए, तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 1 है, तो 1/0 ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। यहां आ जाइए, ये कोसेक 2/1 ये हो जाएगा 2, 1/√2 √2, √3 बाई इतना 2/√3, 1/1 1। साइन थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा होगा, या तो हम इधर से शुरू कर दें, या सेक थीटा बराबर 1/cos। कॉस देखिए कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, 1/√3/2। कैसे? √3/2 नहीं, सेक थीटा 1/cos। आइए, 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2, 1/2 का यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 0, 0 का ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा साइन बाय कॉस, या 1/10, 1/10 यहाँ हो जाएगा 10 0, तो 1/10 इज नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 10, 10 कितना है? 10 बराबर 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1/10, माने 10 बराबर नॉट डिफाइंड है। 10 बराबर क्या हो गया? 10 बराबर साइन बाई कॉस 1/0, 0/1, ये हो जाएगा 0। अब आइए, ये हो गया चार्ट। एक चीज अब जो है ध्यान देने लायक है, यहां चार्ट में क्या है कि ये तो डिग्री में है। क्लास 10th में जैसे हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नेगेटिव का कहीं कोई स्थान क्लास 10th में नहीं था। 0 से 90 डिग्री तक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, और इस एंगल के आधार पर हम लोग जो है चार्ट तैयार किए। अब है क्या, यहां देख लीजिए, यहां इस चार्ट में एक परिवर्तन हम लोग कर देंगे। क्या कर देंगे? तो हम लोग जो है पढ़े हुए हैं डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना, तो रेडियन को डिग्री, डिग्री में रेडियन बदलना। तो इस आधार पर 0 डिग्री बराबर कितना हो गया? 0 रेडियन। 90 डिग्री बराबर हो गया π/2 रेडियन। 60 डिग्री बराबर हो गया π/3। 45 डिग्री π/4। 30 डिग्री π/6, और 0 डिग्री का तो 0 रेडियन होगा ही। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन। ये हम लोग रेडियन में चेंज कर दिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग पढ़े थे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 90 डिग्री π/2, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 30 डिग्री π/6, इसको हम लोग जो है चेंज कर दिए। एक चीज और, ये चार्ट बढ़िया ढंग से सभी विद्यार्थी इसको देख लें और देख करके याद कर लें। याद नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिस बनाने का जो है कैसे निकालेंगे, और बार बार जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किसी डिग्री निकालने में, तो बार बार यूज करते 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 ध्यान में आ जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, ये निकालते समय कहीं नॉट डिफाइंड है, कहीं ये डिफाइंड है, कहीं ये डिफाइंड है, कहीं ये है, कहीं कहीं नॉट डिफाइंड दिया गया है, और किसी किसी पुस्तक में इनफाइनाइट दिया हुआ है। इनफाइनाइट क्या है?
और नॉट डिफाइंड में अंतर क्या है? नॉट डिफाइंड या उसको अनडिफाइंड कहिए, जो डिफाइंड नहीं है, जो परिभाषित है, जिसका अस्तित्व नहीं है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इतना होता है, इन्फिनिटिव। और नॉट डिफाइंड कहीं है या अनडिफाइंड। आप ये ऐसे करते हैं, नॉट डिफाइंड मतलब ये है लेकिन अनंत है, कितना बड़ा है हमको पता नहीं, हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और एक है कि डिफाइंड ही नहीं है, पैदा हुआ है लेकिन वो पता नहीं है, और एक है कि पैदा ही नहीं हुआ है। यही दोनों का मतलब जो है हुआ यहाँ। अब एक चीज़ आप आइए आगे, हम जैसे शुरू में ही बता दिए रहे हैं कि त्रिकोणमिति 10th का आधार हम लिए, और 10th का आधार लेकर के फिर हम लोग जो है चलेंगे, और उसी को आधार मान करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो याद करिए क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो एंगल था तो थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री, और फिर उसको दूसरा हम लोग क्या निकाले थे, याद करिए इसको, क्या निकाले थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये है, इसको प्रूफ भी किए थे और आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मान लिया जाए ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, इसके लिए P, इसके लिए B, इसके लिए H, साइन थीटा बराबर P/H। अब आइए, ये जब 90 डिग्री होगा, ये जब थीटा होगा तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहां देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जब थीटा लेंगे, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये जब इस एंगल को जब लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल का होता है और रेशियो साइड्स का होता है। तो जिस रेशियो का मान हमको निकालना है, उसके सामने की भुजा लंब, दूसरा आधार, कर्ण तो हमेशा कर्ण। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P/H बराबर साइन थीटा। इस प्रकार का हम लोग जो है निकाले थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सिंपल ज्योमेट्री में क्लास 10th में हम लोग सिंपल ज्योमेट्री का प्रयोग करते थे, यहाँ कोऑर्डिनेट जो ज्यामिति का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। अब चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई, इसलिए 2 से भागा दे देंगे, 90 डिग्री बराबर पाई/2। तो अभी जो हम लोग लिखे थे, फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे, ये सब ध्यान से देखते चलिए। सारा सवाल बनाने में ये फॉर्मूला जो है याद कर लेना पड़ेगा, और फॉर्मूला निकालने के लिए जब हम सीख जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, तो फटाफट फटाफट सारा सवाल जो है फिर हम लोग बनाते चलेंगे और निकालते चलेंगे। अब जो 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग किए थे, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री को रेडियन में बदल दिए तो पाई/2 बराबर थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस पाई/2 बराबर थीटा बराबर साइन थीटा, टेन पाई/2 बराबर थीटा, तो टेन का मान हो गया कॉट थीटा, कॉट पाई/2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा,
फिर जो है कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और फिर सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये है सब सेम चीज है। 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री में 90 डिग्री को पाई बाय 2 कर दिए, रेडियन में पाई बाय 2 माइनस थीटा, हम लोग रेडियन में आ गए। अब चलते चलिए, बहुत ही मजा आएगा आगे, और उस मजा ले करके हम लोग जो है इसको सारा फॉर्मूला को निकालते चलेंगे। एक चीज और आप थोड़ा सा और जो है समझ लीजिए यहाँ कि ये तो आ गया, अब दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो गया होगा कि इसी को आधार मान करके कैसे हम लोग निकालेंगे आगे। जितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू हो रेडियन का या डिग्री का, हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए उसको जो है आगे निकालेंगे। अब एक चीज आप और ध्यान दे दीजिए, आ जाइए, छोड़ दीजिए ज्यामिति, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अभी हम लोग पढ़े, और अभी तुरंत हम जो है रिपीट किए। क्लास स्टार्ट करने के पहले क्या स्टार्ट किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, और इसको हम लोग सीखे भी थे विस्तार में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, तो सभी फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सब फंक्शन यहां पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड में क्या होगा कि साइन एक्स, ये मान लिया जाए एक्स यदि है, और कॉस और कोसेक एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, शेष नेगेटिव होगा। यहाँ tan x cot x पॉजिटिव होगा, शेष नेगेटिव होगा। यहाँ cos x sec x पॉजिटिव होगा, शेष नेगेटिव होगा। ये क्वाड्रेंट का जो है ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि यदि एक्स एक्सिस पर हो तो सेम टू सेम आ जाएगा, और यदि वाई एक्सिस पर हो तो साइन का कॉस, कॉस का जो है साइन, टेन का कॉट, कॉट का जो है ये कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कॉट, ये होगा। ये चीज समझ लेना जरूरी है। अब यहां देखिए, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग कॉस थीटा बोले अभी। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर ये जो है साइन थीटा होगा। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बराबर कॉट थीटा होगा। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बराबर टेन थीटा होगा। कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर ये जो है सेक थीटा होगा, और सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा। कैसे हुआ कोसेक थीटा, तो रेडियन जहां आ गया वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा हम निकाल रहे हैं यहां, तो ये एंगल यदि थीटा है या एक्स है, मान लीजिए यहां एक्स की जगह पर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये चूंकि पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 में ये थीटा है, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो गया, पहला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके कारण साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ये हुआ।
और सेकेंड क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होता है, इसलिए सब पॉजिटिव हुआ। हम बार बार पुनः रिपीट कर दिए कि एक्स एक्सिस में यदि है तो सेम टू सेम आ जाएगा, वाई एक्सिस में यदि है तो वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये चीज़ हमको जो है समझ लेना पड़ेगा। अब आगे आइए, आगे आइए, जैसे देखिए ये आ जाइए इसका साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा, कॉसेक π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा। इसका वैल्यू जो है निकालिए। इसका वैल्यू निकालिए, माइनस का हम लोग निकाले, प्लस का निकाले। तो अब है क्या कि यहां आइए, ये हो गया, ये वाई एक्सिस जो हो गया, ये हो गया π/2, यहां से यहां तक हो गया π/2, 0। अब ये जब π/2 हो गया तो π/2 प्लस थीटा, माने ये आ गया यहां, ये हो गया π/2 प्लस थीटा। तो चूंकि π/2 वाई एक्सिस में है तो ये एंगल प्लस माइनस जब हम लेंगे और वाई एक्सिस में जब होगा, बार बार समझा रहे हैं, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का ये तो इतना तो होगा, साइन का कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हम पहले लिख लें, टेन का कॉट थीटा, कॉट का कोसेक का सेक थीटा, सेक का कोसेक थीटा, और फिर कॉट का टेन थीटा, ये होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, और फिर कॉट का टेन। 1 2 3 4 5 6। अब एक साइन क्या होगा, तो चूंकि π/2 माइनस थीटा इसमें था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, शेष सब जो है नेगेटिव होगा, शेष नेगेटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो पॉजिटिव है। यही चीज जो है समझना है हम लोगों को, और इसी चीज को जहां समझ गए कि सारी चीजें जो है झकास के हम लोग टनाटन सवाल जो है बनाना शुरू कर देंगे और मान भी निकालना शुरू कर देंगे। अब आइए यहां, अब π/2 प्लस थीटा। अब एक चीज आइए तीसरा, हम आपको बता रहे हैं यहां, ये निकालिए, अगर समझ में आ गया होगा तो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, टेन के बाद कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कॉट पाई माइनस थीटा बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, बराबर कितना, बराबर कितना, इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना। साइन 9 माइनस 90 में डिग्री माइनस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा को आधार मान करके 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये आधार एंगल है,
और इसको मान करके फिर हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, हम बार बार इसको समझा रहे हैं। आइए यहाँ, ये देखिए, ये पाई, यहाँ से ये रेज यदि शुरू किया तो ये एंगल जो बनाएगा, ये एंगल बनाएगा पाई, पाई बराबर 180 डिग्री। पाई माइनस थीटा मतलब है कि 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री आने के पहले ही ये बन गया है, ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो पहला है क्या, ये एक्स एक्सिस में है, इधर होवे या इधर होवे, पाई जो है एक्स एक्सिस में है। तो पाई जब एक्स एक्सिस में है तो सेम टू सेम हो जाएगा। पहले हम सेम टू सेम उतार लें, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा। साइन पाई बाय थीटा बराबर अब आइए यहाँ मजेदार घटना। अब पाई बाय थीटा कहाँ है, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये प्लस और ये प्लस, शेष माइनस 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 माइनस। हमारी बात पर गौर करिए और हमारी बात को गौर करके इसको समझने का प्रयास करिए। अब इसी में से आ जाइए, माइनस थीटा में ये सारी चीजें हो गई, प्लस थीटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम, साइन बदल जाएगा। प्लस थीटा में ये देखिए पाई है यहाँ एक्स एक्सिस में, ये भी है, और ये जब पाई थीटा ये यहाँ आ जाएगा, ये एंगल यहाँ आ जाएगा, ये एंगल पाई और ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है याद करिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, अभी याद कर लीजिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन और कॉट प्लस और शेष माइनस। कोई भी वैल्यू हम लोग जो है निकाल सकते हैं इस प्रकार का। अब आइए इसमें से यहां, अब देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, दूसरा आइए कैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि निश्चित रूप से बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ाई में। अब आइए इसका वैल्यू निकालिए, साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा और सेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। कैसे निकलेगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। क्या प्रोसेस से निकालेंगे, आ जाइए यहां, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 2 पाई जब हम लेंगे तो यहां से जब शुरू करेगा तो यहां से यहां तक 2 पाई आ जाएगा। अब उसमें से माइनस थीटा, तो ये 2 पाई है और माइनस थीटा मतलब जो है यहां 2 पाई आने के पहले ये एंगल आ गया, ये जो एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो 2 पाई माइनस थीटा आया, 2 पाई किस में है, तो एक्स एक्सिस में है। किस कोऑर्डिनेट में है, तो चौथा, चौथा कोऑर्डिनेट याद करिए, जब एक्स एक्सिस में होगा तो उसमें मान सेम टू सेम होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट, सेम हम उतार देंगे। साइन क्या होगा उसका, तो साइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है और शेष सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा और ये प्लस सेक थीटा, ये आ जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार का 2 पाई प्लस थीटा यदि हम लोग निकालना चाहें, ये फॉर्मूला 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, यहां आ जाइए, ये 2 पाई प्लस थीटा होगा। कैसे होगा 2 पाई प्लस थीटा, तो ये जब एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, एक चक्कर लगाया तो 2 पाई प्लस थीटा में ये एंगल आ जाएगा। 2 पाई प्लस कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये सब प्लस हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में जो है आ रही होगी। अब आइए, अब साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। आइए बराबर आइए, एक चीज तो हम बार बार बता चुके हैं, 3 पाई बाय 2 कहाँ हो गया, तो 3 पाई बाय 2 यहां होगा। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्स डेक्स डैश, यहाँ से यहाँ आएगा पाई बाय 2, एक राउंड और घूम गया यहाँ से, ये पाई हो गया, तो यहाँ जो है 3 पाई बाय 2 आ गया। यहाँ से यहाँ पाई और यहाँ से यहाँ 3 पाई बाय 2, नहीं 3 पाई बाय 2 नहीं, जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक पाई और यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये जो है 3 पाई बाय 2 यहाँ हो गया। अब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थोड़ा सा घटा दीजिए, थीटा जो है ये घट जाएगा, ये एंगल जो है हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में जब होगा तो क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सारा चीज स्थिर हो जाए। और फिर जो है प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा जो है दोनों पॉजिटिव, शेष नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होगा, शेष नेगेटिव होगा। आइए, साइन ये हो गया कॉस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो साइन यहां नेगेटिव होता है। कॉस इतना माइनस साइन थीटा, ये भी हो गया। टेन इतना माने प्लस कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ, और कॉट थीटा बराबर प्लस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कोसेक का सेक थीटा होगा, और ये जो है सेक का माइनस कोसेक थीटा होगा। ये हो गया। पाई बाय 2 माइनस थीटा से हम लोग स्टार्ट किए, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग जो है उसमें चलते चले,
और चलते 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 फिर हम लोग जो है वहाँ से निकाले। अब एक और चीज़ हम बता देना चाहते हैं यहाँ कि इसका वैल्यू कितना होगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। आइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका प्लस जो है कॉस थीटा, इसका माइनस टेन थीटा, इसका जो है माइनस कॉट थीटा, इसका कोसेक का, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और सेक थीटा का बराबर प्लस सेक थीटा। एक चीज़ यहाँ देखिए, कॉस के जगह पर प्लस आया, यहाँ आया माइनस थीटा, क्या हुआ तो माइनस थीटा यहाँ सब प्रकार का जो है आया, और ये शेष 4 में माइनस 2 में प्लस, ये माइनस को खपा करके प्लस कर दिया। कॉस और सेक क्यों कर दिया, क्या कारण है इसका, तो ये एक चीज़ ये समझ लीजिए, ये है याद करिए एंगल का जो है, ये अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज यदि बनता है तो नेगेटिव। एंटी ये थीटा है, तो ये थीटा जहां होगा, माइनस थीटा मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसका मतलब ये आ गया, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और ये एक्स एक्सिस पर हुआ, 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर होगा। यहाँ इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मिल करके ये 0 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ हुआ तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है ये पॉजिटिव जो है हुआ। अब ये सारी बातें तो हुई, एक चीज हम लोग जो है इसको समझेंगे कि एंगल निकालने के क्रम में एक देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब यहाँ 0, तो मान लीजिए रे एक प्रारंभ किया यहाँ से एंगल बनना, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो ये बन गया पाई। सबसे पहले तो ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन जब दोनों मिल जाएगा तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। और वो मिल करके जो है जब ये होगा तो वो 0 डिग्री, और ये जब यहां से यहां आ जाएगा तो ये हो गया पाई, पाई रेडियन, 0 रेडियन, पाई रेडियन। अब है कि एक बार जब ये यहां से यहां चल करके यहां आ गया तो ये 2 पाई हो गया, यहां से फिर यहां आ गया तो ये 3 पाई हो गया, फिर यहां से यहां आ गया तो 4 पाई हुआ, फिर यहां से यहां आ गया तो 5 पाई हुआ। इस प्रकार का ये चलते चलेगा, इस प्रकार का चलते चलेगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये क्या हो गया,
तो यहां देखिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, यहां हो गया इवेन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। यह निश्चित रूप से क्लियर हो गया। अब आइए यहां, ये जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब ये चलेगा इस दिशा में, तो यहां आइए, यहां से जब चलेगा यहां, तो ये हो गया माइनस पाई, जीरो तो ये चूंकि है ही, ये हो गया माइनस पाई, यहां से यहां हो जाएगा तो -2 पाई, फिर यहां हो गया तो -3 पाई, फिर यहां हो गया तो -4 पाई, फिर 1 पाई बढ़ गया -5 पाई, -6 पाई, सोन, इस प्रकार का चलेगा। यहां भी सेम टू सेम है, इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, यहां भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। आइए यहां वाई एक्सिस में ये कितना है, π/2। यहां से जब हम यहां आ जाएंगे तो 3π/2, आधा पाई, 1.5 पाई, 3π/2, यहां फिर आ जाएगा 5π/2, यहां फिर हो जाएगा तो 7π/2, यहां फिर हो जाएगा 9π/2, यहां फिर हो जाएगा 11π/2, सेम सेम चलते चलेगा। आइए यहां से यहां से जब क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे 0 से, तो यहां हो जाएगा -π/2, माइनस जो है 3π/2, इस प्रकार का चलेगा। तो मतलब है क्या क्या यहां, ये जो होगा दोनों π/2 जो होगा, ये π/2 जो हुआ ये वाई एक्सिस में ही हुआ, π/2, 3π/2, 5π/2, 9π/2, 11π/2। तो दो चीज का जो है ध्यान हमको रखना पड़ेगा मान निकालने में, कि वो किस एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में यदि है, ये एक्स एक्सिस में यदि है तो सेम टू सेम निकाल देंगे, और किस क्वाड्रेंट में है उसके आधार पर तय करेगा वो प्लस है या माइनस है। वाई एक्सिस में यदि ये है π/2, 3π/2, 5π/2, 9π/2, तो हम लोग ऐसे जो है निकालेंगे। यहां देखिए साइन 9π/2 माइनस थीटा बराबर कितना होगा बताइए। तो यहां देख लीजिए साइन 9π/2 इसमें है, तो ये हो गया 9π/2 माइनस थीटा, थीटा हो गया माने थोड़ा सा कम गया, माने ये सीधे सीधी हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए वो प्लस होगा। साइन 5π/2 थीटा, 9π/2 थीटा, सब होगा साइन का कॉस, कॉस का ये, और यही चीज साइन 4π माइनस थीटा, साइन 4π प्लस थीटा, ये सब इस क्वाड्रेंट में है, उसको हम लोग देख लेंगे। अब ऐसी इसी प्रकार का चूंकि वैल्यू का मान हम लोग निकालेंगे, निश्चित रूप से सबके समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो बार बार देखेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके जो है हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। अब सवाल जो है देखिए, इस पर कुछ हम लोग करेंगे, वैल्यू निकालें, वैल्यू निकालें 180 डिग्री, 210 डिग्री, या ऐसे देखिए ऐसे नहीं निकलेगा। पहला साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री बराबर क्या हो गया
साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, साइन आ गया यहाँ क्या 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो गया साइन 0 डिग्री। ये तो 0 डिग्री बराबर हो गया 0। अब है यहाँ क्या, ये हुआ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 0 यही होगा 180 प्लस 0। अब चूंकि ये इसी पर आ गया तो ये चूंकि सेकेंड में होगा कि थर्ड में होगा, इसको हम लोग थर्ड में ले सकते हैं या सेकेंड में ले सकते हैं। इस प्रकार का पोजीशन आवे तो दोनों कोऑर्डिनेट में लिख ले सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 माइनस साइन 0 डिग्री का मान भी जो है 0 होगा। तो इस प्रकार का हम लोग जो है निकालते चलेंगे एक एक गो। बहुत ही मज़ेदार सवाल सब है। एक सवाल जो है देखिए, cos x बराबर -3/5 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल फंक्शंस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब यहां देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहां tan x और cot x पॉजिटिव होगा, शेष सब नेगेटिव होगा। इसको चूंकि निकालते चलिए, साइन x का मान cos x निकला, तो चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में हम लोग PBH करके निकालते थे, यहां उसकी जरूरत नहीं है, यहां हम लोग सीधे निकालते चलेंगे। cos x बराबर इतना, तो साइन x बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर √1 माइनस 9/25 बराबर 16/25 अंडर रूट, माने मान इसका क्या निकल गया +-4/5। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बराबर ये मान माइनस होगा -4/5, ये निकल गया साइन का। तो चूंकि कॉस और साइन जब निकल गया, कॉस निकल गया 3/5 है और साइन निकल गया -4/5। हम सब निकाल लेंगे इस आधार पर। tan का मान क्या होगा, tan x बराबर 4/3 साइन x बाय कॉस एक्स, साइन x 4/5 कर दीजिए इसको। tan x बराबर साइन x बाय कॉस एक्स बराबर साइन x 4/5 और कॉस एक्स का 3/5 बराबर 4/5 इंटू 5/3 बराबर 4/3। ये पॉजिटिव 4/3 पॉजिटिव निकल भी गया और यहाँ tan cot का मान पॉजिटिव। अब tan x हो गया निकल गया, तो cot x क्या निकल जाएगा 3/4, ये भी पॉजिटिव होगा। साइन x का मान निकला। अब चूंकि देखिए साइन x बराबर -4/5, तो कोसेक x -5/4, कॉस x चूंकि है क्या दिया हुआ यहाँ -3/5, तो सेक x बराबर -5/3। बिल्कुल आसान सवाल, फटाफट हम लोग जो है बनाते चलेंगे और इसको जो है निकालते चलेंगे। बहुत ही आसान ढंग से और बड़ा सरल ढंग से, किसी भी प्रकार का एंगल हो हम लोग इसका प्रयोग करके उसको जो है निकाल देंगे। अब इस सब का थोड़ा सा निकालिए, तो साइन 25 π/3, दूसरा है साइन
कॉस -1710, तीसरा है साइन 765, साइन 405 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। ये सब का जैसा साधारण सब है हम लोग निकालते चलेंगे। एक नंबर देखिए, पहला क्या है, साइन 25 पाई, साइन 25 पाई बाई 3। सीधा सीधी इसको प्लस और माइनस में ब्रेन लगा करके तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3। ऐसा हम लोग तोड़ सकते हैं 25 पाई बाय। अब है कि साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देख लीजिए, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में दो चीज क्लियर करना पड़ेगा। एक नंबर, ये 8 पाई का एक्सिस क्या है, किस एक्सिस पर है, और सेकेंड में ये किस क्वाड्रेंट पर है। ये दोनों होगा, इस आधार पर डायरेक्ट होगा या साइन का कॉस होगा ये निर्भर करेगा, और यहाँ पॉजिटिव होगा या माइनस होगा ये निर्भर करेगा। आइए यहाँ, तो जब हम लोग इसको बनाते हैं 8 पाई, तो 8 पाई कहाँ से आया, एक बार घूम करके 2 पाई, दूसरा बार 4 पाई, तीसरा बार 6 पाई, चौथा बार 8 पाई। और 8 पाई में थोड़ा सा ये हो गया तो 8 पाई प्लस जो है पाई बाई 3। यहाँ देख लीजिए, एक्स एक्सिस में चूंकि 8 पाई आ गया इसलिए साइन का साइन रह जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया मतलब जो है पॉजिटिव होगा, साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना हुआ, 60 डिग्री, मतलब √3/2। ये निकल गया। बड़ी आसानी से जोड़ घटाव करते हुए हम लोग जो है चूंकि इसको निकाल लेंगे सब। एक देखिए, कॉस -17 बटे, ये दिमाग खराब हो जाएगा, इसको सीधा कर दीजिए, कॉस -1710 जोड़ 1800, कॉस -1710 जोड़ 1800 बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री बराबर 0, बिना तर्क का, बिना ये का, तो कॉस 1710 हो गया। इसी प्रकार का बड़ी आसान तरीका से हम लोग जो है कॉस 210 डिग्री, आइए कॉस 210 डिग्री बराबर कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख देंगे। आइए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कॉस 180 डिग्री प्लस जो है 30 डिग्री, माने 180 कहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर के ये 180 आ गया और 30 में ये आ गया, मतलब है ये एक्स एक्सिस में है इसलिए कॉस का कॉस ही होगा, और ये चूंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा इसलिए ये माइनस कॉस 30 डिग्री होगा, बराबर कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये याद करना पड़ेगा चार्ट, और चार्ट याद करते हुए ये जो है निकल जाएगा। ब्रेन लगा करके प्लस माइनस हम उसको करेंगे, और उस आधार पर साइन 765 बराबर साइन 720 प्लस 45। 720 कहाँ होगा, ये 0 एक बार में 360 घूम करके यहाँ हो गया, दोबारा में 720 और 45 यहाँ आएगा, ये हो गया 720 प्लस 45 माने साइन 4 पाई प्लस थीटा। याद करिए
बराबर साइन, एक्स एक्सिस में है इसलिए साइन होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इसलिए प्लस होगा 1/√2, ये निकल जाएगा। निकल गया। दूसरा, ये मान भी जो है निकल गया। आइए, साइन 405 बराबर साइन 360 डिग्री जोड़ 45 डिग्री। आ जाइए, 360 ये 180, 180 ये 360 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर साइन 45 डिग्री, इसका भी मान निकल गया 1/√2। साइन 45 बराबर 1/√2। दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, 5π/2, 10π/2, लाख π/2, 1000 π/2, जितनी भी बड़ी विशाल एंगल हो सबका वैल्यू निकलेगा, इसी से निकलेगा। हम लोग धीरे धीरे इसको किए। कैसे निकलेगा? वो जो पाई है वो किस एक्सिस में है ये पहले पता करना होगा। फर्स्ट जो है करना होगा उसका एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस में यदि है तो सेम टू सेम हो जाएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। और दूसरा पता करना है कि उसका साइन क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है। इसको हम लोग याद कर लेंगे बिल्कुल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आता है तो सभी पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये दो चीज आधार जो है करते हुए बड़ी सुंदर ढंग से, बड़ी आसानी से सारा सवाल हम लोग बनाएंगे। तो बताए हम प्रारंभ में ही, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला अनंत है, उसको हम लोग 10th क्लास 10th की फॉर्मूला का सहायता लेकर के कैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। वहाँ पॉजिटिव सिर्फ होता था, प्लेन ज्योमेट्री था, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉजिटिव के साथ साथ उसका वैल्यू नेगेटिव भी होता है। इसको हम लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सवाल बनाएंगे और सवाल का भी काफ़ी प्रैक्टिस जो है कराया जाएगा। अब आज जो है यहीं समाप्त करते हुए अब आगे फॉर्मूला और आगे किस टाइप का सवाल है उस पर नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे। आज इतना में ही जो है समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।